Hello. Today we are going to start a chapter which is trigonometric ratios and identities. Basically, this is the very important chapter for NDA point of view. If I talk about the trigonometric ratios and its identity, basically this is a bit confusing chapter where the allied angles questions come, because the allied angle is basically the most confusing part of this chapter. We can memorize the formulas, we can memorize the ratios, we can learn the identities, but by the point of view of an examiner, the examiner include the formula, and at the last the problem occurs in the allied angles. So this is the important confusing chapter. We are going to learn this chapter in very easy way, in very easy method. After this session, you are able to solve all the questions of trigonometric ratios and identities. So let's start. Trigonometric ratios and identities contain, first thing, defining cos and sine theta. Second thing, allied angles. Third, trigonometric ratios. Fourth, compound angles and multiple angle formula. Next is triple angle formula. Then maximum and minimum value of trigonometric expressions, transformation formula, and then conditional identities. So yeah, the trigonometric identities and ratios. First, we will start about a basic knowledge about very basic thing, theta with x-axis. This is very important. हम लोग चैप्टर पढ़ तो लेते हैं पूरा, बट जो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें होती हैं जो हमको हेल्प करती है टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो हम इग्नोर कर देते हैं और उसको स्किप कर देते हैं, और लास्ट में वहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाता है और वहीं पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता. तो फर्स्ट हम हमारे बेसिक्स को ब्रश अप कर लेते हैं जो हम पहले पढ़कर आए हैं. वी ऑल नो, अगर हमारे पास क्या होता है, इफ आई हैव एन एंगल, if I have an angle, let's say this is theta, this is our x-axis, this is our y-axis, we know that. Okay. ये जो थीटा होता है ये होता है एंटी क्लॉकवाइज. ये थीटा कैसा होता है? ये थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज और होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. और कहाँ होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. क्लियर? अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो थीटा होता है ना, इसके दो कंपोनेंट, ये हमारे पास एंगल थीटा है, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होता है और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होता है. उसकी बात हम आगे करते हैं. अगर हम बात करें, जो थीटा होता है ये बेसिकली हमारे पास में इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो थीटा की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन होती है 2 पाई प्लस थीटा. इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव एन एंगल, दिस इज अ थीटा, दिस इज अ थीटा, क्लियर? और दिस इज अ 2 पाई प्लस थीटा. तो इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज और इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया कि थीटा और 2 पाई प्लस थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज सेम होती है. थीटा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है. बट मान लेते हैं अगर थीटा हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाए, या ये वाला एंगल हो जाए या ये वाला एंगल हो जाए, बट कैसा हो जाए? क्लॉकवाइज हो जाए, तो ये हमारे पास में प्लस थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाता है, विच इज नेगेटिव. अगर ये हमारे पास में क्लॉकवाइज हो जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? नेगेटिव. इतनी बातें आई समझ?
दिस इज बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, आपको पता है ऑलरेडी, आप पढ़कर आए हो ये सब चीजें। ओके, नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट विच इज कंसिडर। ओके, ये हमने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज थीटा, क्लियर। और ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एक और चीज हम यहाँ से ये देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारे पास में एक एंगल है, दिस इज और 30 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, -30 डिग्री। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, क्लियर। अब यहाँ से हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो -30 डिग्री है हमारे पास, ये सेम है 330 डिग्री के। बोल सकते हैं ना, अगर ये हमारे पास -30 है और ये हमारे पास टोटल कितना होता है, 360 होता है, उसमें से अगर हम 30 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 330। मतलब जो -30 है और 330 डिग्री है वो आपस में सेम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्लियर। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दी सेम डायरेक्शन विल बी गिवन बाय 2 पाई प्लस थीटा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 2 पाई प्लस थीटा होता है ना, इसकी जो डायरेक्शन होती है और जो हमारे पास थीटा की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। इन जनरल 2n पाई थीटा विल गिव सेम डायरेक्शन एज थीटा, वेयर n जो हमारे पास है इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सो अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 2 पाई थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, किसमें, डायरेक्शन के टर्म्स में हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। 2 पाई के मल्टीपल्स की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेस की तरफ होगी, ओके। अगर हम बात करें जो पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, जो पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा -x एक्सिस पर रहती है। पाई के ऑड मल्टीपल, लेट्स से 3 पाई, लेट्स से 5 पाई, 7 पाई, इस ये हमेशा -x एक्सिस में रहेगी, मतलब ये हमेशा यहाँ पे कहीं लाई करेंगे, मतलब इधर -x एक्सिस पे, ओके। तो यहाँ से दो बातें पता चली हैं, पहला तो थीटा और 2 पाई प्लस थीटा होता है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, पर जो पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन होती है -x एक्सिस पर, क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, okay, second thing we have as if an angle theta is taken in clockwise, then हम इसको क्या लिखते हैं, -थीटा। और नेगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास कैसे है, क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, अगर -30 है ये इक्वल होगा किसके, 330 के। सेम एग्जाम्पल वी हैव टेकन, आई होप दिस क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बात कर लेते हैं अबाउट 2n पाई और बात कर लेते हैं अबाउट 2n+1 पाई, तो अगर हम बात करें 2n पाई की, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं, 2 पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं बेसिकली इनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहती हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं, क्लियर। जैसे कि अगर हम बात करें तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज, ये हमारे पास ऐसे कुछ एंगल्स बनते हैं, 2 पाई के मल्टीपल्स लेट्स से 4 पाई, 2 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमको पता है कि जो पाई होता है, पाई के जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं इस ये हमेशा -x एक्सिस पे लाई करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेसिक थी, ये आप सबको पहले से ही पता है,
वी ऑल नो दिस बेसिक थिंग्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे cos थीटा को और sin थीटा को। लेट अस कंसिडर अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड इन एन ओरिजिन। हमने एक यूनिट सर्कल लिया जो कि ओरिजिन पे है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थीटा एंगल बना लेंगे। हमने यहाँ पे थीटा एंगल बना लिया, दिस इज अ थीटा एंगल। अब हमको पता है कि ये जो थीटा एंगल है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसका एक्स एक्सिस पे और एक कंपोनेंट होगा इसका वाई एक्सिस पे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होता है वो होता है cos थीटा, और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होता है वो होता है sin थीटा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होता है वो होता है cos थीटा, और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे होता है वो होता है sin थीटा। जब सर्कल पे कोई एंगल थीटा बनाएगा उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा कुछ वाई कंपोनेंट होगा। वेरी क्लियर। अब हमको पता है, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब थीटा बहुत ही छोटा होता है। जब थीटा बहुत छोटा होता है, we use the formula पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आइदर बेस, आइदर परपेंडिकुलर, आइदर हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब एक और चीज, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि क्या थीटा सिर्फ इसी जगह पे हो सकता है जहां हम डिफाइन कर रहे हैं? थीटा कहीं पे भी हो सकता है, थीटा कहीं पर भी हो सकता है। लेट्स से अगर हम बात करें, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और हम बनाएं दिस इज, अगर हम बात करें ये लाइन ले लेते हैं। ओके, हमने पहले कहाँ देखा, हमने थीटा यहाँ देखा। अब मैं बोलती हूँ कि ये हमारा थीटा है और ये हमारा अल्फा, अल्फा है। ओके, तो इस अल्फा का भी कोई कॉस और साइन कंपोनेंट होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास में कॉस अल्फा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास में साइन अल्फा। मतलब कि थीटा हम कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? थीटा कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरे पास में एक थीटा है। ओके, हमसे बोला है cos 180 की वैल्यू बताओ और हमसे बोला है sin 180 की वैल्यू बताओ। बता सकते हैं? बता सकते हैं? क्या करेंगे? हम करेंगे, ये हमारे पास में होता है 180 डिग्री, सबको पता है दिस इज 180 डिग्री। अब ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये देखो ये क्या लिखा है, -1 एंड 0, मतलब cos 180 इज -1 एंड sin 180 इज 0। अगली बात समझ, अगर मान लो हमसे कोई पूछ लेता cos 90 और sin 90 की वैल्यू, तो हम क्या करते? हम सिर्फ यहाँ तक की वैल्यूज देखते और ये हमारे पास आ गई cos 90 और sin 90 की वैल्यू। इस तरह का से हम लोग क्या निकालते हैं, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। हम लोग अल्फा कहीं पे भी ले सकते हैं, थीटा कहीं पे भी ले सकते हैं। बस जो थीटा होता है उसका एक कंपोनेंट एक्स में होता है, एक कंपोनेंट वाई में होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो cos थीटा होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो sin थीटा होता है। क्लियर? Now if we move next, okay, -1 cos theta and sin theta, basically this is our observations कि ऐसा 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 होता है, और वो हम ऑलरेडी उस सर्कल में बता चुके हैं कौन सा 0 है, कौन सा 1 है, कौन सा -1 है।
Clearly cos theta and sin theta are defined for all angles, not just for acute angles. क्या होता है ना, बहुत सारी बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है कि फॉर एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड कर देते हैं वो कि हम लोग जो cos थीटा और sin थीटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूट एंगल पे मेजर कर सकते हैं, मींस ये होता है हमारे पास एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल। बट हमको पता है कि हम जो थीटा है वो यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब जहीं कहाँ पे भी हम एंगल जहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो। क्लियर? सो ये हमको पता चल गया कि जो साइन और कॉस थीटा होता है वो सारे की सारे एंगल्स के लिए होता है, सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए नहीं होता है। ओके, अब एक और चीज अगर हम बात करें यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर ऑलरेडी। ओके, अगर हम बात करें cos 2πn, cos 2πn इज इक्वल टू 1, कैसे पता चला हमको 2πn इज इक्वल टू 1 है? 2πn मीन्स अगर हम मान ले कि 2π मान लेते हैं, 2π मीन 360, और 360 हमारे पास क्या होता है, पूरा घूम के यहाँ आ जाता है, मीन्स हमारे पास जो cos की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1। ओके, अगर हम बात करें cos 2n प्लस 1 की, cos 2n प्लस 1 पाई की, हमको पता है कि जो cos के ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा माइनस एक्स एक्सिस पे होते हैं, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, -1। पता है ना हमको कि जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, माइनस एक्स एक्सिस पे, और माइनस एक्स एक्सिस पे मतलब कि -1 वैल्यू रहेगी cos। अगर साइन होता तो जीरो होता, अगर साइन होता तो जीरो होता, cos है इसलिए -1। साइन n पाई, साइन की वैल्यू ऑड हो या इवन हो एक्स एक्सिस पर हमेशा जीरो होती है। देखो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। लिख देते हैं इसको, साइन की वैल्यू चाहे ऑड हो और इवन हो एक्स एक्सिस पर ऑलवेज जीरो होती है। cos minus theta or sin minus theta. Now let us consider this is cos theta and sin theta. Okay. Okay. यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें अबाउट दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस थीटा। अगर ये माइनस थीटा है तो ये साइन माइनस थीटा होगा और ये होगा कॉस माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस थीटा है और यहाँ पे जो हमारे पास कॉस माइनस थीटा है और जो साइन थीटा है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और ये हमारे पास में क्या है, दिस इज आवर साइन थीटा, दिस इज आवर कॉस थीटा एंड दिस इज आवर साइन थीटा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइन माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस साइन थीटा, और जो कॉस माइनस थीटा है वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। आ रही समझ? क्लियर? अगली हम बात कर लेते हैं अबाउट दी ग्राफ की, कि हमको पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। तो लेट अस सी द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे सारे ऑल, यहाँ पे सेक, टेन, कॉस, कॉट। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर साइन गलत पूरा आंसर गलत। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ये कंफ्यूजिंग है, बेसिकली कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजिंग है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होते होते एंड में ये एलाइड एंगल्स का कंसेप्ट पुट कर देते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमको नहीं पता कि एलाइड एंगल्स कैसे होते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें थीटा की और एन पाई प्लस थीटा की, बेसिकली ये हमारे पास होते हैं एलाइड एंगल्स। अब ये एलाइड एंगल्स कैसे? जैसे मान लो कि थीटा है या फिर 2 पाई प्लस थीटा है, मान लो थीटा है या 3 पाई प्लस थीटा है। बेसिकली दोनों ही एंगल्स में जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है उसमें कुछ रिलेशन होता है। ये अलाइड एंगल्स क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है, साइन और कॉस की वैल्यू में कुछ रिलेशन होता है, साइन और कॉस की वैल्यू में रिलेशन होता है, इसीलिए इसको हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है? अलाइड एंगल की डेफिनेशन बस इतनी सी ही है कि इसमें साइन और कॉस के वैल्यू में कुछ रिलेशन होता है। सी here it's written that theta and n pi plus minus theta are called allied angles. Okay, theta and 2n plus 1 pi by 2 plus minus theta are also called as allied angles. This is also theta or 2n plus पाई बाय थीटा, ये भी अलाइड एंगल ही होते हैं। 2 पाई 3 पाई थीटा, 2 पाई 3 पाई मतलब कि n पाई, और थीटा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 थीटा, ये भी अलाइड एंगल्स होते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे, फिर समझ आ जाएगा कि अलाइड एंगल का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है। सीओ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट दी साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये बेसिकली क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट लिसन केयरफुली। ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप होता है कि हम क्या करें, पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी साइन दिया है, कॉस दिया है, कुछ भी दिया है, वो हम एज इट इज ऐसा की ऐसा लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है साइन पाई माइनस थीटा। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि इसके आगे प्लस या माइनस लगाओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है। हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा होता है तो एक क्वाड्रेंट हम पीछे चले जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास साइन पाई साइन थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो 4 आया है, अगर पाई माइनस थीटा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और अगर प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर हमारे पास में मान लो कि ये हमारे पास एक पीछे जाना है, मान लेते हैं कि हमारे पास आया थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड आया तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक पीछे चले जाएंगे अगर माइनस थीटा आया तो, और प्लस थीटा आया तो हम 2 आगे चले जाएंगे। लेट्स से अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है तो हम सीधा थर्ड क्वाड्रेंट का साइन पुट करेंगे। क्लियर? अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आया है तो हम फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पुट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में क्या है, माइनस थीटा, तो मतलब ये हमारे पास आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सारे की सारे पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस थीटा मतलब जाएगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। ये अगर हम बात करें सेकेंड वाले एग्जाम्पल की,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास में क्वाड्रेंट यूज होगा उसके। क्लियर? तो बेसिकली ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कि साइन हो गया, कॉस हो गया, दिस आर ऑल सप्लीमेंट्री एंगल। हमको इसमें याद सिर्फ ये 4 चीजें रखनी है, रट लो इसको, याद कर लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। पाई, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं जैसे हमने देखा। यहाँ पे भी देखो साइन था, साइन हमने लिख दिया एज इट इज। अब इसका क्वाड्रेंट हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब 2 हम आगे शिफ्ट कर देंगे। आ रही बात समझ? 2 आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन थीटा। ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर दी सप्लीमेंट्री थिंग, तो इसको हमको याद रखने का है। बेसिकली ये सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं और इसको कोई लोग सुपर सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे चले जाते हैं, हम +2 कर देते हैं, यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो ये सुपर सप्लीमेंट्री और दिस इज सप्लीमेंट्री, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि जो साइन वाले होते हैं विच इज सुपर सब, प्लस वाले जो होते हैं वो सुपर सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज उसमें 2 आगे चले जाते हैं, और ये वाले होते हैं सप्लीमेंट्री जिसमें 1 माइनस हो जाता है। क्लियर? देखो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, cosines of supplementary angles are negative of each other। ये हमने अभी देख लिया, just we know। okay, now moving to next, हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास में एलाइड एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में पाई और एन पाई, और एक हमारे पास में था कौन सा, एन 2n+1 π/2 थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लेट से वी हैव एन एग्जांपल विच इज cos π/2 minus theta which is equal to what? If I say sin π/2 minus theta, ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पहले वाला सॉल्व करते आए, बस इसमें यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस हमारे पास आ जाता है अबाउट दी रेशियो वाला, फ्रैक्शन वाला थिंग, 3/2 प्लस थीटा, और यहाँ पे हम ले सकते हैं 10 5π/2 माइनस थीटा। अब देखो हमेशा हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास में होता है 2n+5। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में ये होता है क्या, 4n+1 π/2, और ये होता है 4n+3 π/2, मतलब कि 7 π/2, 11 π/2। क्लियर? और ये हमारे पास होता है 5 π/2 एंड सो ऑन 9 π/2। तो ये हमारे पास में y एक्सिस पे वैल्यू होती है जो कि फ्रैक्शनल होती है। अब देखो ये हमको पता है कि यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। वहां हम सप्लीमेंट्री देख रहे थे बिकॉज वो एक्स एक्सेस पे था, ये वाई एक्सेस पे है, इसलिए हम क्या देखेंगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है इसलिए प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास में हो जाएगा साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। एक बात याद रखना कि जो कॉस के अंडर माइनस होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो 10 का कितना हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये चला जाएगा हमारे पास क्या प्लस।
बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट ही मैंने कैसे लिखा, अगर माइनस है तो हमारे पास क्या चला जाता है, एक माइनस हो जाता है, एक वैल्यू पीछे चली जाती है, और प्लस होता है तो दो प्लस हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे साइंस पुट करनी है। और हमेशा याद रखना, इसकी हम देखेंगे क्वाड्रेंट में वैल्यू, इसकी क्वाड्रेंट में वैल्यू देखेंगे, इसकी कभी नहीं देखेंगे। हम क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी देखेंगे, कॉस साइन कॉस टेन की, ना कि साइन कॉस कॉस कॉट की। क्लियर? सो दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कंपोनेंट्री फंक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं हमारे, वो हमेशा इक्वल होते हैं, आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? इज दिस ऑल क्लियर? Okay. Find the value of sine square 10 degree plus sine square 20 degree and so on till sine square 90 degree. अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे? We all know that we have this. Now sine square 10 degree plus sine square 80 degree. हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं इसमें, 20, 70, 40, 50 एंड देन 90। अब हमको पता है किसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 into 1 plus 1 which is equal to 5. Clear? This solution is clear. This is basically the complementary angles. Okay. Now this is the very important table of trigonometry. These are the trigonometric functions. You need to learn this table. कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 3√3/2 एंड साइन 90 की 1। और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री की भी वैल्यू याद करनी है, जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज आएगी, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे तुम लोग वैल्यूज कहाँ निकाल के बैठे हो। कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1, कॉस 30 डिग्री पे √3/2। सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो, उसका उल्टा कॉस की वैल्यू होती है, और 10 की वैल्यू इज सो इजी, 0 √3 1/√3 1 √3 and not defined. This is basically a trigonometric function की table. You need to learn this table. This is very important table from the exam point of view. Questions basically सीधे उनको पता है कि अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और क्वेश्चन में सॉल्व करते करते साइन 30 कहीं आ जाता है, तो सीधा 1/2 लिख सकते हो ना। अगर cos 0 आ जाता है तुम सीधा 1 लिख सकते हो। ये हमारे कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना देता है। Now let's switch to the questions. First we have as evaluate the following. Sin 120. Sin 120 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, sin 60 का, sin 60 is equal to √3/2। क्लियर? sin 35 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 45 डिग्री का, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। sin 150 होता है 30 डिग्री का, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। एंड sin 180 we all know is 0। cos 120 किसका होता है, 60 का, एंड cos 160 is equal to 1/2। cos 35 135 means cos 45 डिग्री। ऊपर देख रहे हो, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते थे अगर हमको वो टेबल याद नहीं है। अगर वो टेबल याद है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, -1/2। देखो साइन में तो पॉजिटिव ही लेंगे, अगर कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -cos of 45, यहाँ पे ये हो जाएगा what, -1/2। 150 ये हमारे पास हो जाएगा -3√3/2, और cos 180 we know is 0। आ रही बात समझ? अगले अगर हम बात करें अबाउट साइन 210 की, तो ये हमारे पास होता है -sin 30।
अगर हम बात करें साइन 240 की तो ये होता है माइनस ऑफ साइन 60। अगर हमको ये वैल्यूज वो टेबल याद है हम सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। cos 210 is minus of 30 degree, cos minus 30 degree, and this is minus cos 60 degree. Sin 1050, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, sin 5 into 180 plus 150, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ साइन 150, और इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 30। हमको पता है 150 कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 30। अब जैसे कि अगर हम बात करें cos ऑफ 405 की, तो cos ऑफ 405 इज 360 प्लस 45, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बहुत cos 45, साइन पॉजिटिव बिकॉज ये ऑलरेडी cos में है। Sin minus 30, we all know minus sin 30 is minus 1/2, and cos minus 60 is 1/2. I hope these questions are clear. इसमें कुछ नहीं करना, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद करके जाना है, ऊपर वाली टेबल याद करके जानी है, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखो एंड यू हैव योर आंसर्स। क्लियर? These are basically the trigonometric functions, the table जो कि trigonometric function, देखो वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ हमने ऑलरेडी 90 तक देख लिया, ये उसके आगे के हैं 120, 135, 150 एंड 180, इसको भी हमको याद ही करना है। बेसिकली अगर ये याद होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा फॉर यू टू कैलकुलेट दी थिंग्स। क्लियर? जैसे कि हमको पता है कि ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 2π/3, मतलब ये π/3 का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये π/4 का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये π/6 का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? So this is the values and this is the table which you need to learn and recognize because it's very important to learn the values for the exams. Clear?